गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करेंगे आर्टरी। आर्टरी क्या होता है? आर्टरी क्या है? एक लार्जेस्ट आर्टरी। क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी है, मेन एंड लार्जेस्ट आर्टरी है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्टरी इज द मेन ब्लड वेसल्स that carries oxygenated blood। कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से, है ना? लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और ये कैसी है? लार्जेस्ट एंड मेन ब्रांच है। ठीक है, लार्जेस्ट एंड मेन ब्रांच यानी मेन ब्लड वेसल्स है। ठीक है, तो देखिए कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। लार्जेस्ट भी यही और लॉन्गेस्ट भी यही है। तो डायमीटर कितना है इसका? 25 mm। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी एंड लॉन्गेस्ट आर्टरी है। ठीक है, डायमीटर कितना है? 25 mm। तो इसको हाईलाइट कर लीजिएगा भाई। ये देखिए, इसको हाईलाइट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं सबसे लार्जेस्ट वेन की, तो लार्जेस्ट वेन लिख लीजिए। लार्जेस्ट वेन लिख लीजिए, वो है इंफीरियर वेना केवा। डायमीटर कितना है? 30 mm। कितना है? 30 mm। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसके पार्ट्स देखते हैं। ठीक है, इसके पार्ट्स देखते हैं। पार्ट्स ऑफ आर्टरी। ठीक है, तो पार्ट्स देखते हैं। तो मेनली ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 4। आर्टरी इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर पार्ट। ठीक है, 4 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। तो देख लेते हैं कौन कौन से 4 मेजर पार्ट हैं। पहला है असेंडिंग आर्टरी। ठीक है, इसकी लोकेशन कहां है? यहां लिख लेते हैं पार्ट, यहां लिख लेते हैं लोकेशन और यहां लिख लेते हैं ब्रांच। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहां है? लोकेशन है स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। कहां से स्टार्ट हो रही है? स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और अगर मैं ब्रांच की बात करूं, तो इसकी ब्रांच कोरोनरी आर्टरीज है। कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, दो निकलती हैं, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी, दोनों निकलती हैं इसी से, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिएगा, दूसरा पार्ट क्या है इसका? आर्च ऑफ आर्टरी। लोकेशन क्या है? कर्व पोर्शन है, जो कर्व होती है, आर्टरी कर्व होती है। अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसके थ्रू समझ आ जाएगा। तो लोकेशन क्या है इसकी? कर्व पोर्शन होता है इसका। और लोकेशन अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो बिहाइंड स्टर्नम होती है। कहां होती है? बिहाइंड स्टर्नम। ठीक, बिहाइंड स्टर्नम होती है। और अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो इससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं जो मेन है, आपको याद रखनी है। एक है, पहली है ब्रैकियोसेफेलिक।
दूसरी है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। तीसरी है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक है, आर्टरी। ब्रांचेस निकल रही हैं इसकी, ठीक है, 3 ब्रांचेस निकलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे भाई, तो वही 3 चीजें लिख लेते हैं क्योंकि नई स्लाइड है। तो पार्ट, लोकेशन एंड ब्रांच, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो पार्ट तीसरा क्या है हमारा, डिसेंडिंग ओटा, डिसेंडिंग ओटा, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी, ट्रेवल डाउन थ्रू चेस्ट, चेस्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, चेस्ट मतलब ये जो डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब नीचे आ रहा है, ठीक है, किसके थ्रू, चेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो लिखेगा ट्रेवल्स डाउन थ्रू चेस्ट, ठीक। ब्रांचेस देखिएगा इसकी, इंटरकॉस्टल आर्टरीज, इंटरकॉस्टल आर्टरीज एंड ब्रोंकियल आर्टरीज, ब्रोंकियल, 2 निकल रही हैं इससे, ठीक है, आर्टरीज। देखिए इंटरकॉस्टल आर्टरीज, जो हमारा इंटरकॉस्टल स्पेस होता है ना, जो रिबकेज में इंटरकॉस्टल 2 रिब्स के बीच में जो जगह होती है वहां सप्लाई करता है, इंटरकॉस्टल आर्टरीज निकलती हैं इसकी। तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट और लास्ट, एब्डोमिनल आउटा, एब्डोमिनल आउटा, ठीक, एब्डोमिनल आउटा देखेंगे। तो एब्डोमिनल आउटा जो है वो क्या है, बिलो डायाफ्राम, बिलो डायाफ्राम, ये जो डायाफ्राम है उसके जस्ट पीछे, ठीक है, बिलो है ना, नीचे, सॉरी नीचे, ठीक है, बिलो डायाफ्राम अंटिल L4 वर्टिब्रे, जैसे L4 वर्टिब्रे नीचे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो L4 वर्टिब्रे, ठीक। अब इसकी ब्रांचेस देखिए, इसकी ब्रांचेस है सीलियक आर्टरी, सीलियक आर्टरी है। नेक्स्ट है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और देखिएगा रीनल आर्टरी, ठीक है, रीनल आर्टरी, और देखिएगा गोनेडल आर्टरी, गोनेडल आर्टरी हो गया। नेक्स्ट इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हो गया, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। इसके बाद इसका जो है वो टर्मिनल स्टार्ट हो जाता है, एंड है इसका, तो इसका टर्मिनल स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद जो एट L4 पे होता है, एट L4 पे इसके बाद इसका टर्मिनल स्टार्ट हो जाता है जो एट L4 पे है। यहां से कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड हो जाती है, कॉमन इलियक आर्टरी, कॉमन इलियक आर्टरी जो राइट एंड लेफ्ट लेग को डिवाइड हो जाती है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट लेग। देखिएगा आप इसका डायग्राम देखिएगा, ठीक है, आराम से इजी समझ आ जाएगा आपको। तो मैं डायग्राम दिखा देता हूं। देखिएगा एक डायग्राम है, इसके थ्रू आपको आराम से समझ आ जाएगा। ये डायग्राम है, ठीक है। अब देखिएगा जो हमने मेन ब्रांचेस की बात की थी,
देखिए ये असेंडिंग ओटा है, ठीक है, यहां से हमारा ओटा क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, असेंडिंग ओटा है ये, असेंडिंग ओटा, असेंडिंग मतलब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये यहां से, ये जो कर्व पोर्शन है ये है आर्च ऑफ ओटा, ठीक है। उसके बाद यहां से जो स्टार्ट हो रहा है आर्च, जो यहां से यहां तक, उसके बाद ये जो है ये नीचे आ रहा है, नीचे, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ओटा, डिसेंडिंग ओटा, ठीक। उसके बाद ये यहाँ एब्डोमेन में आ गया तो यहाँ पर एब्डोमिनल ओटा हो गया, एब्डोमिनल ओटा, ठीक, एब्डोमिनल ओटा हो गया। उसके बाद में देखिए ब्रांचेस की बात करता हूं इनकी, ठीक है। तो ब्रांचेस देखिएगा, देखिए इसमें से तीन जो आर्च ऑफ ओटा है, ये जो आर्च ऑफ ओटा है इसमें से मेनली तीन ब्रांचेस निकली हैं हमारी, ठीक है। एक ये निकली है, एक ये निकली है, दूसरी ये निकली, तीसरी ये निकली है, ठीक है। तीन ब्रांचेस निकली हैं। तो इस ब्रांच का नाम जो है, ये देखिए इस ब्रांच का नाम है हमारा ब्रैकियोसेफेलिक, ठीक है। पहला हो गया क्या, ब्रैकियोसेफेलिक। दूसरी वाली ब्रांच की मैं बात करूं तो दूसरी वाली ब्रांच ये रही, दूसरी वाली ब्रांच का जो नाम है हमारा वो है लेफ्ट, ये जा रहा है, ये देखिए लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तीसरी जो ब्रांच है हमारी, ये तीसरी निकल रही है, इससे बोलते हैं सबक्लेवियन आर्टरी, क्या बोलते हैं, सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। इनके भी अगेन ब्रांच निकल जाती है, देखिए इनके भी अगेन ब्रांच निकल जाती है, फिर ये जो डिवाइड हो जाती है राइट सबक्लेवियन, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर अगेन ब्रांचेस निकल जाती हैं। उसके बाद जो डिसेंडिंग ओटा है, ठीक है, यहाँ से इस सप्लाई कर रहा है इंटरकोस्टल में। उसके बाद जो सीलियक ट्रंक है, ठीक है, सीलियक ट्रंक है, ये सप्लाई करता है लीवर को और स्टमक को, ठीक है, और भी चीजों को जो है सप्लाई करता है। उसके बाद मिसेंट्रिक आर्टरी आ गई, ठीक है, ये जो सप्लाई करती है मिसेंट्रिक आर्टरी, इसमें सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी है और इंफीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी है, ठीक है। सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी है जो सप्लाई करती है इंटेस्टाइन को, मतलब जो है लार्ज इंटेस्टाइन को या स्मॉल इंटेस्टाइन को। उसके बाद रीनल गोनेडल हो गया, ठीक है, रीनल को जो है वो किडनी को सप्लाई करती है। उसके बाद गोनेडल्स मतलब टेस्टीज, अगर मेल है तो टेस्टीज में सप्लाई करती है और फीमेल है तो ओवरीज में सप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद कॉमन इलियक आर्टरी आ गई, ये डिवाइड हो गई, तो राइट कॉमन और राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इलियक आर्टरी यहाँ से डिवाइड हो जाती है, राइट एंड लेफ्ट इलियक आर्टरी, ठीक है, जो लेग में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम इसका शॉर्ट व्यू देखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके, ठीक है। शॉर्ट व्यू देखते हैं, बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिएगा ये जो हमारा था ना ओटा, वो कहां से स्टार्ट हो रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहां से स्टार्ट हो रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक। अब देखिए इसका असेंडिंग ओटा था, असेंडिंग ओटा। अब इसमें दो ब्रांचेस निकल रही थी ना, कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये सप्लाई करती है हार्ट को, ठीक है, ब्लड कहां सप्लाई करती है, हार्ट को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद आर्च ऑफ आउटा जाता है, क्या जाता है, आर्च ऑफ आउटा, ठीक। आर्च ऑफ आउटा, इसमें से तीन ब्रांचेस निकल रही थी हमारी, हमने बताया था आर्च ऑफ आउटा से। पहला निकल रहा था ब्रैकियोसेफेलिक, ब्रैकियोसेफेलिक। दूसरा निकल रहा था लेफ्ट कॉमन कैरोटिड। तीसरा निकल रहा था सबक्लेवियन, लेफ्ट सबक्लेवियन।
लेफ्ट सबक्लेवियन, ठीक, लेफ्ट सबक्लेवियन हो गया। उसके बाद ये चला जा रहा है थोरैसिक ऑर्टा में, थोरैसिक ऑर्टा में। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कहाँ जा रहा है ये, थोरैसिक ऑर्टा में। उसके बाद एब्डोमिनल ऑर्टा आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, एब्डोमिनल ऑर्टा। एब्डोमिनल ऑर्टा आ गया। तो इससे हमारा कितनी ब्रांचेस निकलती हैं देखिएगा। इससे सीलियक सीलियक हो गया। उसके बाद सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हो गया। उसके बाद रीनल हो गया, रीनल आर्टरी हो गई। उसके बाद गोनेडल आर्टरी हो गई, है ना, गोनेडल। उसके बाद इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाता है ये, ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी। कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। इससे हमारी राइट कॉमन और लेफ्ट कॉमन, राइट कॉमन और लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी डिवाइड हो जाती है, जो कि कहाँ सप्लाई करती हैं, लेग में, ठीक है, कहाँ, लेग में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर की पॉइंट, ठीक है, जो आर्च ऑफ आउटा था, आर्च ऑफ आउटा, इससे ब्रांचेस निकलनी थी, ठीक है, ब्रैकियोसेफेलिक और लेफ्ट। उसके बाद ये जो डिवाइड हो जाती है, अगेन फिर से लिख ले रहा हूँ, ब्रैकियोसेफेलिक एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट क्लेवियन, लेफ्ट सब क्लेवियन, ठीक है। इसकी ब्रांचेस हैं, ये राइट आर्म एंड राइट साइड ऑफ हेड को चली जाती है, राइट आर्म एंड लेफ्ट हेड में चली जाती है, ठीक है। ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, ये लेफ्ट साइड हेड चली जाती है, लेफ्ट साइड हेड को सप्लाई करती है, हेड को। उसके बाद इसकी बात करूं तो ये लेफ्ट आर्म में चली जाती है, ठीक। और अगर मैं एब्डोमिनल की बात करूं, एब्डोमिनल आउटा की, तो एब्डोमिनल आउटा जो है, उसमें मैंने बताया था एक सीलियक ट्रंक बनता है, सीलियक ट्रंक, ठीक है। सीलियक ट्रंक जो है, ये जो है सप्लाई करता है स्टमक को, पहला। दूसरा हमारा लीवर को, सॉरी, लीवर को। तीसरा सप्लाई करता है स्प्लीन को, ठीक, सीलियक ट्रंक। उसके बाद देखिएगा, दूसरा देखिएगा, जो हमने बताया था सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये जो है, ये हमारी सप्लाई करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन को। उसके बाद हमने बताया था रीनल, नेक्स्ट रीनल ये करती है किडनी को, ठीक है, किडनी को। उसके बाद हमने बताया था गोनेडल, गोनेडल ये सप्लाई करता है हमारा टेस्टीज एंड
ओवरीज, ठीक है, ओवरीज में। नेक्स्ट इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी बचा है हमारा बी सी डी, और नेक्स्ट इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, तो ये सप्लाई करता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन को, इसको लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके फंक्शन क्या हैं। नेक्स्ट इसके फंक्शन देखते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी फटाफट इसके फंक्शन देख लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फंक्शंस देखिएगा इसके, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड टू एवरी ऑर्गन, ठीक है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन मेंटेन सिस्टमिक सर्कुलेशन, मेंटेन सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट सप्लाइज वाइटल ऑर्गन, सॉरी वाइटल ऑर्गन फर्स्ट। क्या है वाइटल ऑर्गन भाई? तो हो गया हार्ट हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, और हार्ट हो गया, किडनी हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया ब्रेन हो गया, है ना। उसके बाद लेग्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, वो सप्लाई करता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच।